नमस्कार स्टूडेंट, मैं BS राजपूत। देखिए, मैं इम्पोर्टेंट टॉपिकों की श्रेणी में लेकर आज सेकंड बुक को लेकर आया हूँ। फर्स्ट बुक मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट बुक में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपने देख लिए होंगे। इन टॉपिकों को जो मैंने कराया है, छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिकों को आपको क्लियर करना है। ठीक है, अच्छी तरीका से तैयार करना है और मैं आशा करता हूं अगर इन टॉपिकों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो अच्छे नंबर आप ला सकते हो। देखिए, सेकंड बुक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हैं ये। इनमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, मैंने आपको लिख दिए हैं। देखो, सबसे मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे मेन चीज है वो उनका विरचन है। विरचन आना चाहिए आपको। लगभग सबकी जितनी भी हैं सबकी प्रयोगशाला विधि आनी चाहिए, औद्योगिक विधि आनी चाहिए और रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सबसे ज्यादा मेनली है। देखिए, पहला चैप्टर है चैप्टर 6, हेलो एल्केन व हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में नाम पद्धति तो सब में चलेगी, नाम पद्धति सबकी चलेगी। आपके 5 चैप्टर हैं, पांचों की नाम पद्धति आपको आना चाहिए। हेलो एल्केन है हेलो एरिन में, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, एमीन और जैव अणु। यानी जैव अणु को छोड़कर बाकी यहाँ तक नाम पद्धति आनी चाहिए, एमीन तक। नाम पद्धति में आपके दो तीन नंबर की आती है या 4 नंबर की पूछ लेता है। ठीक है, इसमें से लगभग 2 नंबर की, 3 नंबर की आपकी नाम पद्धति आएगी। नाम पद्धति में IPC नामकरण पूछता है। ठीक है, और दूसरा आता है विरचन की विधियां। हेलो एल्केन और हेलो एरिन को बनाने की विधियां, जो उसे क्या बोलते हैं, हम विरचन की विधियां कहते हैं। इसमें कई सारी विधियां हैं, तो आपको लगभग सबकी 3-3, 4-4 विधि आपको तैयार करनी है। मैं जब आपको पार्ट बाय पार्ट तैयार कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कौन कौन सी विधि आपको तैयार करनी है। ठीक है, देखिए, अगर ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं और बढ़िया ढंग से करने हैं, जितना कम समय में करना है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना, जिससे नया जो भी डालेंगे हम वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। भाई एक बात बताइए, मैं इतने सारे वीडियो आपको आपके लिए ही डाल रहा हूँ, आप बहुत कम सब्सक्राइबर कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भेजिए इसे। ठीक है, आगे भी पहुंचाइए। जो पढ़ नहीं सकते हैं तो वो वीडियो के माध्यम से इन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, तो विरचन की विधियां हैं। विरचन, हेलो एल्केन का विरचन एल्कोहल विधि से होता है, एल्कीन से होता है। ठीक है, और इसमें नाममाली अभिक्रिया आती है। ये नाममारी तो और ही ज्यादा मोस्टली है, नाममारी अभिक्रिया। तो नाममारी अभिक्रियाओं का मैं एक पूरा लेक्चर लेकर आऊंगा। उसमें लगभग पूरे पार्ट में 18-20 अभिक्रिया हैं जो नाममारी हैं, उन सभी को कवर कराने हैं, सभी को कवर कराऊंगा और आपको बार बार उसे देखते रहना है और करते रहना है, जिससे आपको अच्छी तरह से वो तैयार हो जाए। देखिए, फिर इसके बाद रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ये कन्वर्जन में आ जाते हैं, क्या होता है, जब कैसे होता है, तो इसके लिए रासायनिक गुण आपको जरूरी है। भौतिक गुण, भौतिक गुण से ऑप्शनल क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन, 2 नंबर के, 3 नंबर के, बहु अति लघुत्तरी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत मोस्टली है। इसके बाद देखिए, पॉली हेलो एल्केनों में फ्रेओन है, DDT है, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये इसके महत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाम वाली अभिक्रिया मैंने आपको बता दी, पूरा एक लेक्चर के साथ आपको बता दिया जाएगा। ये तो हेलो एल्केन और हेलो एरिनो का है। ठीक है, अब एल्कोहल और फिनॉल व ईथर, इसमें वर्गीकरण, एल्कोहलों का वर्गीकरण सबसे ज्यादा पूछा भी गया है। अगली बार पूछा भी गया था, हो सकता है इस साल भी पूछा जाएगा, लेकिन आपको तैयार करना है। इनका विरचन है, एल्कोहलों का विरचन, फिनॉल का विरचन, ईथर का विरचन किस तरीका से किया जाता है वो आपको विधि आनी चाहिए। रासायनिक भौतिक गुण आने चाहिए। एल्कोहलों का औद्योगिक मैथ, ये भी मोस्टली है, एल्कोहलों का औद्योगिक मैथ और नाम पद्धति, ये यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अगला पार्ट आता है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये पूरा ही पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान रखना, ये पूरा पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पार्ट भी है और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। यहां से कन्वर्जन सबसे ज्यादा बनते हैं, क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ये पूरा पार्ट मोस्टली है, इसमें तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, हो सकता है आपको सभी को ही करना है। एल्डिहाइड कीटोन की नाम पद्धतियां, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, इसके बारे में, और इनकी विरचन यानी बनाने की विधियां जितनी भी हैं, भौतिक और रासायनिक गुण और उपयोग, ये सारी करनी है आपको। ठीक है, इसमें जितना भी है वो सब करना है। कुछ परीक्षण भी है, उन परीक्षणों को भी आपको करना है। नेक्स्ट चैप्टर है 9वां, छोटा चैप्टर है एमए। ठीक है, अब छोटा है इसलिए मोस्ट भी है। इसमें नाम पद्धति आता है, एमिनो की वर्गीकरण आता है, एमीन बनाने की विधि आती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान करने के लिए आता है, ये भी मोस्टली है। डाईएजोनियम लवण, ये भी आया हुआ है। डाईएजोनियम लवण का विरचन यानी डाईएजोनियम लवणों को कैसे बनाया जाएगा, ये भी आपको करना है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, विरचन एक ही विधि है, एक दो विधि है इसकी, ये आपको करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और डाईएजोनियम लवण के रासायनिक गुण ये करने हैं। इसके बाद जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर है, जैव अणु। इसमें सबसे ज्यादा ये पूछा कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इस तरीका से इसे पूछा जाता है। देखो वैसे ही इसे 3 भागों में बांटा जाता है, मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या आता है, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है। ग्लूकोज की संरचना कैसे, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इसमें OH समूह होता है या CHO समूह कैसे होता है, सिद्ध कीजिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, तो ये आपको देखना है। D और L विन्यास, दीक्षावत और वामाव्रत विन्यास भी ये आपको पढ़ना है, ये भी मोस्टली है। ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। पॉलीसैकेराइडों का महत्व, अब इसमें आ जाता है स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, इनके बारे में इनका महत्व पूछ लेता है। ठीक है, प्रोटीन ये भी मोस्टली है। प्रोटीन किसी कहते हैं, प्रोटीन की संरचना प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 प्रकार की संरचना होती है। चारों प्रकार की संरचना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आता है एंजाइम। एंजाइम किसे कहते हैं, इनका निर्माण कैसा होता है, यानी एंजाइम वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। विटामिन, विटामिन आता है, विटामिन किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनका महत्व भी आता है। हार्मोन आते हैं, हार्मोन के बारे में, ये सब न्यूक्लिक हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल भी आता है इसमें, DNA RNA कभी कभी पूछ लेता है, सेंटर भी पूछ लेता है। या ये वाला पूरा पोर्शन आपका बायोलॉजी जैसे रिलेटिव है। किससे रिलेटिव है, बायोलॉजी से। बायो वाले तो जल्दी कर लेंगे, लेकिन मैथ वालों को थोड़ा सा परेशानी से होगी, लेकिन कवर कर लेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम इन सब की तैयारी अच्छी तरह से आपको कराएंगे। अगले लेक्चर से चैप्टर बाई चैप्टर फर्स्ट बुक से हम चालू कराएंगे। बने रहना हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे लोगों को पता चल सके।